टॉपिक नंबर 1 का इसकी हमने HCF निकालनी है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला हुआ है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका जो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर हमें क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा 18। ठीक है, तो 18 के हमने फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसके फैक्टर्स ये मिलेंगे। हम फैक्टर्स किस तरह से इसके निकालते हैं, जो भी हमें मिडिल टर्म मिला हुआ आता है, इस जो फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो आंसर मिलता है उसको हम इस तरह से फैक्टर निकाल के पुट करते हैं। जो उनको फैक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें इसके जो फैक्टर्स मिले हैं वो ये मिले। अब हम क्या पुट करें कि हमें इसका मिडिल टर्म मिले। अगर हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 6 मिलता है। 6 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा। तो हम इसकी जगह पे रखेंगे x² माइनस, मिडिल टर्म माइनस में है तो जो बड़ी रकम मिल रही है वो हम माइनस में रखेंगे, 6x प्लस 3x माइनस 18। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके दो दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन क्या है, x मिलेगा, तो यहाँ पे x माइनस 6, x स्क्वायर था, x हमने कॉमन निकाल दिया, x बच जाएगा। और इसमें से माइनस 6x से x कॉमन आ गया तो यहाँ पे माइनस 6 बचेगा। और इन दोनों में से हमने कॉमन निकालना है। कॉमन क्या बनता है, इनमें से 3 कॉमन होता है और ये x सेम रखेंगे। 3 का 18 के ऊपर टेबल जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, अब जो हमने ये कॉमन निकाले हैं इनकी हम एक ब्रैकेट बनाते हैं, x प्लस 3 और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये दोनों कॉमन है, इनको हम एक मर्तबा लिखते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने सॉल्व किया है, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 को सॉल्व किया है, इसके जो हमें आंसर मिला है इसको हम नंबर 1 का सॉल्यूशन दे देते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने ये दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है। ये इसका फर्स्ट टर्म है और ये इसका लास्ट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो 6 मिलेगा। 6 के जो हम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 का इसके ऊपर 3 मर्तबा टेबल जाएगा और 3 का 3 के ऊपर 3 मर्तबा, 1 मर्तबा जाएगा। अब देखो हमें जो मिडिल टर्म मिला हुआ है वो 5 मिला हुआ है। अब हमने इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट इसी तरह से करना है कि जो हमें आंसर मिलना चाहिए वो मिडिल टर्म का मिलना चाहिए। अगर हम दोनों को ऐड करते हैं 2 + 3 करेंगे तो हमें इसका मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसकी जगह रिप्लेस करेंगे, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखो हमने इनके दो दो पेयर बना के इनमें से कॉमन निकालना है। इन दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पे x² था, एक x हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी x बच जाएगा। और इनमें से x कॉमन निकाला है तो 2। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसमें से 3x का एक 3 कॉमन निकाल दिया, x बच जाएगा। 3 का टेबल 6 के ऊपर कितनी मर्तबा जाएगा, 2 मर्तबा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो कॉमन निकाले इनकी हमने एक ब्रैकेट बनानी है, x प्लस 3 और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन आ रही है तो इनको हमने एक ही मर्तबा लिखना है। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन नंबर 2 एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था इनका HCF। तो देखें HCF हम किस तरह से इसका निकालेंगे। अब हम देखेंगे कि इनमें से कौन सी जो ब्रैकेट है वो सेम है। ठीक है, कॉमन है, यहाँ पे x प्लस 3 है और यहाँ पे भी x प्लस 3 है। ठीक है, तो अब ये जो हो गया x प्लस 3, ये दोनों एक्सप्रेशंस में कॉमन है, तो हम कहेंगे HCF इज x प्लस 3, इसका आंसर। प्रॉब्लम नंबर 4 मिला हुआ है, इसकी भी हमने HCF निकालनी है उसी तरह से, लेकिन ये देखो यहाँ पे हमें 4x² और -9 मिला हुआ है। अब देखें अगर हमने डिफरेंस ऑफ 2² के ऊपर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम ट्राई करेंगे फैक्टर्स निकालने के लिए। किसी तरह से भी हमने इनके फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, अब देखो डिफरेंस ऑफ 2² क्या होता है, a² माइनस b², इसको मिनिमाइज करके हमने 2x होल स्क्वायर लिख दिया। और इसको 9 को हम इसी तरह से लिख सकते हैं 3² का फार्मूला पड़ा हुआ है कि ये होता है a² माइनस b², और इसको हम 2 ब्रैकेट्स में तकसीम करके इस तरह से लिखते हैं, 2 ब्रैकेट्स बनाते हैं a प्लस b a माइनस b। ठीक है, अब इसको हमने कंसीडर करना है, ये a है और ये b का स्क्वायर है, हमने बस सिर्फ इसकी क्या कर देनी है, ब्रैकेट्स बना देनी है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस b ब्रैकेट बनाएंगे तो 2x प्लस 3 हो जाएगा, और दूसरा क्या हमें मिलेगा, 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमने इसको एक्सप्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह से हमने एक्सप्रेशन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है।
ठीक है। अब ये जो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर के ऊपर सॉल्व हो रहा था, इसके हमने फैक्टर्स निकालने, तो ये डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर पे नहीं होगा। इसका जो फर्स्ट टर्म है 2 है और लास्ट टर्म 3 है, इसको ब्रेक करना है, इसके फैक्टर्स निकालने। जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा 6 मिलेगा। 6 के हम जब फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 3 मिलेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि इसको, इन फैक्टर्स को इसी तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें आंसर मिले इसका मिडिल टर्म। अगर हम 2 और 3 दोनों को माइनस के रख के हम ऐड करेंगे तो हमें इसका आंसर जो मिल जाएगा वो मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे, 2x² सेम रखेंगे और माइनस 2x माइनस 3x। अब देखो हमने क्या कर दिए, दोनों माइनस के रख दिए, क्योंकि जब हम दोनों माइनस के रखेंगे दोनों को तो हमें मिडिल टर्म मिलेगा। अगर हम इसको एक प्लस का और एक माइनस का रखेंगे तो हमें इसका मिडिल टर्म 5x नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसके फैक्टर्स को ब्रेक करना होता है कि हमें मिडिल टर्म चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। तो अब हमने इनको ब्रेक कर दिया और अब हम इनके पेयर्स बना दें। पेयर्स बना के हमने इनके कॉमन निकाले। अब देखो ये जो पहला पेयर है इसके अंदर क्या चीज कॉमन है, 2 भी कॉमन है और x वेरिएबल भी कॉमन है। यहाँ पे 2x² था, हमने 2x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे 2x था तो 2x हमने कॉमन निकाला तो अब माइनस का 1 ही बचेगा। अब देखो इनके दरमियान में कौन क्या कॉमन है, इनमें 3 कॉमन है तो 3 हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, माइनस बाहर निकाल दिए तो यहाँ पे प्लस था तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, 3x था, x 3 कॉमन निकाला, x बच गया और 3 बाहर निकाल दिया, -1 बचेगा। तो अब हमने क्या करना है कि जो कॉमन निकाले उनकी हमने एक ब्रैकेट बनानी है, 2x - 3 और x - 1। ये जो हमें मिला है ये सॉल्यूशन मिला है एक्सप्रेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या निकालनी है, HCF निकालनी है। तो देखेंगे कि कौन सी ब्रैकेट इनमें कॉमन है। देखो यहाँ पे भी 2x - 3 है और यहाँ पे भी 2x - 3 है। यहाँ पे 2x + 3 है, वो नहीं उठाएंगे, हम वो ही लेंगे जो दोनों में कॉमन हो, 2x - 3। अब ये इसकी HCF है। नंबर 5 मिला हुआ है, इसके अंदर 3 एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमें जो मिला हुआ है 2a² - 8b² है। हमने देखना है कि इसमें से हम अगर कोई कॉमन निकाल सकते हैं तो हम इसमें से कॉमन निकाल के फिर इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे भी 2a² और -8b² है तो 2 हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। जब हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2a² था तो 2 कॉमन निकाल दिया, अब a² बचेगा और 8 के ऊपर जो 2 का टेबल जाएगा वो 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो हमने लिखा, अब ये हमें मिल गया। ठीक है, अब इसको हमने डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर के तहत हमने सॉल्व करना है। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर का जो फार्मूला है a² - b² है और इसको ब्रेक कर देना है 2 पेयर्स में, ब्रैकेट्स में a + b और a - b। ठीक है, तो अब हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 2 सेम रखेंगे, एक को हम a² लिख सकते हैं और यहाँ पे जो 4b² मिला हुआ है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2b²। ठीक है, अब हम इसको a कंसीडर करेंगे और इसको हम b कंसीडर करेंगे, सिर्फ हमने इनकी 2 ब्रैकेट्स बना देनी है। ठीक है, जो हमने कॉमन निकाला हुआ है 2, यहाँ पे हम वो सेम रखेंगे। a ये हमने a कंसीडर की है और ये b, तो a + b ब्रैकेट बनानी है तो a + 2b इसकी एक ब्रैकेट बन गई। ठीक है, अब हमने क्या करनी है, दूसरी ब्रैकेट बनानी है a - 2b इसकी। ये हमने इसको सॉल्व कर दिया इस तरह से, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक्सप्रेशन नंबर जो सेकंड मिला हुआ है उसमें से कुछ चीज अगर हम कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है और 4 का जो टेबल है 24 के ऊपर भी जा रहा है। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकालेंगे तो हमें जो मिलेगा 4a² था, 4 कॉमन निकाल दिया, अब यहाँ पे a² बचेगा, यहाँ पे 4ab था तो यहाँ पे क्या बचेगा, ab बचेगा और 24 के ऊपर 4 की टेबल 6 मरतबा जाएगी। ठीक है, और ये b² हम सेम लिखेंगे। अब हमें जो मिल गई है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, अब इसके हमने फैक्टर्स निकालने, किस तरह से फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इसको फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका हम मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। फर्स्ट और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर हमें मिलता है 6।
जब हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 6 के ऊपर 2 का टेबल 3 मरतबा जाएगा और 3 के ऊपर 3 का टेबल 1 मरतबा जाएगा। ये 2 और 3 हमें इसके फैक्टर्स मिल रहे हैं और इसका जो मिडिल टर्म है वो ए बी है। अगर हम इनको इस तरह से पुट करें, ये ए स्क्वायर सेम और प्लस 3ab माइनस 2ab माइनस 6b स्क्वायर, तो देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 6b स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिलेगी। अगर हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट भी करें तो हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। हमने 3ab प्लस का रखा है और माइनस 2ab, हमें मिडिल टर्म प्लस में मिला हुआ है। 3 में से 2 निकालेंगे तो हमें एक ही ab बचेगा जो हमें मिडिल टर्म मिल रहा है। अब इनके कॉमन निकालने दो दो के पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो a है। अब a स्क्वायर है, इसमें से a कॉमन निकाल लिया तो अब a बचेगा और 3ab था, इसमें से भी a कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे जो बचेगा वो 3b बचेगा, ठीक है। और यहाँ इन दोनों में से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। इसमें से देखो 2 एक कॉमन है क्योंकि 2 का टेबल 6 पे जा रहा है और b भी दोनों में कॉमन है तो 2b कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे 2ab था तो यहाँ पे बचेगा a। और हमने ये माइनस कॉमन निकाल दिया, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। और 2 का 6 के ऊपर कितनी मरतबा टेबल जाएगा, 3 और b स्क्वायर था, b कॉमन निकाल दिया तो एक b बच जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो कॉमन निकाल रहे हैं उनकी ब्रैकेट्स बनानी है, a माइनस 2b a प्लस 3b। अब ये जो हमें मिला है इसको हम एक्सप्रेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। अब देखो इसी तरह से हमने जो एक्सप्रेशन नंबर 3 मिला हुआ है इसमें से भी अगर कोई कॉमन निकाल सकते हैं तो कॉमन निकालेंगे। ये इसमें से भी 2 है और 2 का टेबल 12 पे भी जा रहा है, 16 पे भी जा रहा है तो हम इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे। और देखो वेरिएबल नहीं कॉमन निकल रहा, इसमें से a है, इसमें भी a है, इसमें नहीं है, इसमें b है, इसमें b है और इसमें b नहीं है, इसलिए हम इसका वेरिएबल कॉमन नहीं निकाल रहे हैं। जो कॉमन निकल रहा होगा वही कॉमन निकालेंगे। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर था तो यहाँ पे a स्क्वायर बच जाएगा और 2 का टेबल 12 पे 6 मरतबा जाएगा, a भी सेम और 16 के ऊपर 8 मरतबा जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, ठीक है। जिस तरह से हमने इसको सॉल्व किया उसी तरह से ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसका जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर मिलेगा हमें वो 8 मिलेगा और 8 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसके इस तरह से कुछ फैक्टर्स मिलेंगे। अब देखो ये हमें इसके फैक्टर्स मिल गए, इनको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें मिडिल टर्म मिलना चाहिए। अगर देखो हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका आंसर मिलेगा 8, ठीक है। तो 8 में से 2 माइनस करेंगे हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है। 2 4 टू द 8 के 2 टू द 4 4 टू द 8 हमें मिल गया। इसके मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 मिल रहे हैं। अब हम इनको इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे कि मिडिल टर्म भी मिलना चाहिए। अगर हम माइनस का 4ab और माइनस का 2ab रखें तो हमें क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म मिल जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब इनमें से हमने दो दो के पेयर बना के कॉमन निकालने हैं। ये 2 सेम रखेंगे, इसमें से a कॉमन आ रहा है तो a माइनस 4b, यहाँ पे a स्क्वायर था, a बाहर निकाल दिया, एक बच जाएगा। यहाँ पे 4ab था, हमने a कॉमन निकाल दिया, 4b बचेगा। इन दोनों में से देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। देखो इसमें से 2b कॉमन है और b और यहाँ पे 2ab था तो यहाँ पे a बचेगा, माइनस कॉमन निकाला है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा। और 2 का 8 के ऊपर कितनी मरतबा टेबल जाएगा, 4 मरतबा। b हमने एक कॉमन निकाला, b एक बच जाएगा, ठीक है। तो इसमें से अब क्या करना है कि जो हमने कॉमन निकाले उनकी ब्रैकेट्स बनानी है। a माइनस 2b और ये ब्रैकेट दोनों कॉमन है, इनकी एक मरतबा लिखना है। अब ये जो हमें मिल रहा है सॉल्यूशन नंबर 3 एक्सप्रेशन का मिल रहा है और हमने HCF निकालनी है। देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और हम
4 को इस तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 2 × 2, तो यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे हम 4 नहीं उठा सकते, हम 2 ही लिखेंगे, ठीक है। और अब हमने देखना है कि कौन सी ब्रैकेट इसमें से कॉमन है। अब देखो ये जो हमें मिला है a-2b, इसका ये ब्रैकेट कॉमन है फर्स्ट वाले में, और इसमें सेकंड का जो सॉल्यूशन लिखा है इसमें भी a-2b है और इसमें भी a-2b है, तो हम कहेंगे कि a-2b इज HCF। x² + x + 1 और दूसरी एक्सप्रेशन ये हमें मिली हुई है, इनकी भी हमने HCF निकालनी है। सबसे पहले देखो कि हम इनमें से कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकालेंगे। अब हम 2-2 के पेयर बना के इनमें से कॉमन निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एक जो पहला जो पेयर है x³ + x², इसके अंदर जो x² है वो कॉमन निकल रहा है। यहाँ पे x³ है, x² हमने कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे था ही x², हमने x² कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे x + 1 बचेगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन निकाल सकते हैं। जब हमने प्लस का 1 कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, सेम ही ब्रैकेट आएगी, क्योंकि एक से किसी को भी मल्टीप्लाई करते जब भी हम करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलता है, सेम मिलता है। अब देखो यहाँ से हमने x² कॉमन निकाली है और यहाँ से 1, x² + 1, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गई, तो इनको हम एक मर्तबा ही लिखेंगे। ये सॉल्यूशन हो गया एक्सप्रेशन नंबर 1 का, ठीक है। अब देखो इसमें से भी हमने क्या करना है कि 2-2 के पेयर बना के इनमें से कॉमन देखना है। देखें कि इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x² इसमें से भी कॉमन है, ठीक है। जब हमने यहाँ पे x³ था, स्क्वायर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे x खाली बचेगा, और यहाँ पे +3x² था, x² कॉमन निकालना है तो यहाँ पे x3 बचेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इन दोनों में से भी कुछ भी कॉमन नहीं, जिस तरह से हमने ऊपर वाले में किया था इसमें से भी उसी तरह से करेंगे। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो प्लस का या माइनस का 1 हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 इसलिए निकालते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे 3x + 1 सेम ही आएगा। अब यहाँ से जो हमने कॉमन निकाले हैं वो x² + 1 और, ठीक है, x² + 1 और दूसरी ब्रैकेट जो आ रही है x + 3 आ रही है, ठीक है। और ये जो दोनों ब्रैकेट्स हैं इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों ब्रैकेट्स कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होती है तो हम उनको सेम ही लिखते हैं, वही हम लिखते हैं। क्यों, जब कॉमन होती है तो एक मर्तबा लिखते हैं। यहाँ से 3x + 1 लिखा और यहाँ से हम क्या लिखेंगे, x + 3 लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमें मिला है, ये मिला है हमें सॉल्यूशन मिला है एक्सप्रेशन नंबर 2 का। अब देखें हमने जो निकालनी है वो HCF निकालनी है। HCF में हम क्या करते हैं कि जितने भी एक्सप्रेशंस मिले हुए होते हैं उनमें से देखते हैं कि कौन सी ब्रैकेट या कौन से फैक्टर्स एक जैसे। यहाँ पे x² + 1 है और यहाँ पे भी x² + 1 है, तो ये इसका जो कॉमन आ रहा है। बाकी यहाँ पे कोई भी एक जैसी ब्रैकेट नहीं बन रही, ये इसका HCF का आंसर होगा।